नालागढ़ से इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक तेल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। इसमें 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत भी हुई है। करोड़ों का नुकसान भी होने की खबर है। पुलिस और दमकल विभाग ने इस अग्निकांड की जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को सहायता का भरोसा भी दिया है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के तहत पहाड़ी हल्के राम शहर में ये आग की घटना सामने आई है और तारपीन तेल की फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड की घटना हुई है, जिसे पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 2 मजदूरों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हुई है, जबकि फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई है। करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस अग्निकांड से करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने मामले की गहन जांच भी शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। दमकल विभाग के प्रभारी जयपाल कुमार ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नालागढ़ विनोद कुमार ने कहा कि इस अग्निकांड में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ सिविल अस्पताल भेज दिया है। क्या कुछ पुलिस ने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। 4:20 पर हमें फायर स्टेशन नालागढ़ में सूचना मिली कि ब्यूखरी में ब्रोजा फैक्ट्री में आग लगी है। हम तुरंत 2 वाटर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे और फायर फाइटिंग चालू हो गया। स्थिति का जायजा लेने के बाद हमने 1 वाटर टेंडर बद्दी से भी मंगवाया। अच्छा, वाटर सोर्सेज की कमी थी इधर, हमने 2 पोर्टेबल पंप लगाकर नदी से डायरेक्ट पानी अपने वाटर टेंडर में लिया और फायर फाइटिंग लगातार कंटिन्यू चालू रखी। तो कितने का नुकसान है? नुकसान का भी जायजा लिया जा रहा है। फायर फाइटिंग चालू है। डेथ भी है इसमें? डेथ का तो पुलिस से ही मालूम पड़ेगा कि क्या ये है। हम तो अभी फायर फाइटिंग में लगे हैं। कितने घंटे से लगातार आप ये समझ लीजिए 4:20 पे मैंने बोला कि गाड़ी वहां से मूव हो चुकी थी। उसके बाद जब हम यहाँ पहुंचे तो लगातार फायर फाइटिंग चालू है। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति कंट्रोल में है। लास्ट मोमेंट पे हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आग कंट्रोल में आ जाएगी। तो नुकसान लाखों में करोड़ों में? हाँ, लाखों में करोड़ों में भी हो सकता है। अभी इसका जायजा लिया जाएगा। फायर जो वहाँ पर इक्विपमेंट्स है जी, वो क्या पाया जा रहा है कि फायर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन हुई है फायर हाइडेंट की, मगर वो जल चुके हैं। फॉर्म भी इनके पास अवेलेबल था, मगर वो फैक्ट्री के अंदर था और जैसे ही फायर हुआ तो उसने मौका नहीं दिया उसको निकालने का और वो लगभग जल गया। पहले तो ऐसा है कि आज सुबह 5-5:30 बजे के करीब पुलिस थाने में सूचना मिली कि कोसली ब्यूखरी में एक ब्रोजा फैक्ट्री है जिसमें तारपीन बनता है, उस पर आग लगी है। तो इसी सूचना पर मैं जो अपने कर्मचारियों से जो मौका पे पहुंचा तो वहाँ पे देखा कि कंपनी में पूरी तरह से आग लगी हुई थी और इसके जो मजदूर जो थे वो नदी के किनारे बाहर निकल गए थे। और जब उनसे मतलब ये पूछताछ करी गई तो इन्होंने कहा तो हम ड्यूटी के बाद जो सोए हुए थे, अपने क्वार्टर पे सोए हुए थे, तो 3:30 के करीब जो है इनको कोई आग लगने की सूचना मिली। मतलब बाहर शोर सुनाई दिया तो ये सारे बीच में से कुछ बाहर निकले, उन्होंने सभी को जगाया और बाहर कर दिया। और जब इन्होंने अपने मजदूरों की जो भी साथियों की इन्हें गिनती करी है तो इनमें 2 जो कम पाए गए। ठीक है, फिर मौका पे फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, वो भी आग बुझाने का काम कर रहे थे, हमने मदद की है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे जहाँ आग बुझाई गई तो वहाँ पे जो तलाश करी गई तो एक कमरे में 2 व्यक्ति जो मृत पाए गए। तो इसमें जो एक शिवदयाल है जिसकी उम्र करीब कुछ 24 वर्ष है और दूसरा अर्जुन है जिसकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। ये दोनों जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं। और अभी जो दोनों जो मृत व्यक्ति हैं इनकी बॉडी को कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और इसका जो है कंपनी प्रबंधक और जो उसके मुंशी है जो कर लिया गया है। मेरा राहुल शर्मा नाम है जी। कंपनी में क्या है? हाँ, मैं ये जो कंपनी जिसमें आग लगी, जो फैक्ट्री में आग लगी, उस प्रवीण जी उनका मैं छोटा भाई हूँ।
जी। क्या हुआ था सर, थोड़ा ये बताइए। अभी तक हमें पूरी रूप से हमें भी पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से आग लगी है, क्योंकि प्लांट रात को बंद होता ही है, शाम को बंद हो जाता है। तो किसी को भी इस बात का नहीं पता चल पा रहा अभी तक कि किस कारण से हो पाई है, क्योंकि बिजली भी शट डाउन होती है। और मुझे भी जानकारी लगभग 4:11 पे मुझे जानकारी मिली इसकी, तो फिर फायर ब्रिगेड से बात हुई। तो और सर 2 लोगों की जो इसमें जी, वो बहुत ही सबके लिए हमारे लिए बड़ा दुख हो इस बात का है कि ऐसा इसमें पता लगा। अब इसका बहुत दुख है हमें भी। सर सर हमने जो सिलेंडर्स हैं वो अंदर पूरा इसका फायर का हमारे पास पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इवन हमारे पास जो फॉर्म इसकी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट ने इसके लिए पहले से ही हमें भी इंस्ट्रक्ट किया था। इवन फॉर्म भी एडवांस में हमारे पास रखा हुआ था इन्होंने, इसीलिए रखवाया हुआ था कि हमें टाइम लगता है आने में, तो आप अपना सिस्टम पूरा प्रॉपर रखें। लेकिन इसमें रात को होने की वजह से जो इसमें जो इसको चला पाते सिस्टम को, जितने को वो पहुंचते हैं तो तारपीन में आग लग चुकी थी, और जो कि उनके भय के कारण भी तब फिर उनको वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि वो आग बहुत ज़्यादा पकड़ चुका था। हम उनके लिए जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा वो हम इसमें कर रहे हैं पूर्ण रूप से।